चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एज पर बोर्ड एंड उसके ऊपर जेईई में भी क्वेश्चंस आते हैं। लेट अस सी व्हाट इट सेज। लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को डेवलप करने के लिए हमें वो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, सिंगल स्फेरिकल सरफेस, वो आइडिया होना चाहिए। रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस में क्या था, लेट अस सी। ये हमारे पास नॉलेज में है कि फॉर रिफ्रैक्शन एट ए सिंगल spherical surface we know that mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r। और थोड़ा केस याद कर लेते हैं। ये था कोई एक स्फेरिकल सरफेस, है ना, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ये मीडियम था mu1, ये था mu2, और इमेज यहाँ पर कहीं फॉर्मेशन हुआ था। ये डिस्टेंस को हम लोग कहते थे u, ये डिस्टेंस को कहते थे v, है ना, अकॉर्डिंगली वैल्यू डालते थे। u नेगेटिव होता था, v पॉजिटिव होता था, क्योंकि सब कुछ यहाँ से मेजर किया जाता था। r was रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, ये पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर r था। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं लिखना चाहता हूँ। कैसे? फॉर्मूला से क्या पता चल रहा है? दी सेम फॉर्मूला can be written as mu of the image medium by image distance minus mu of the object medium by object distance is equal to mu of the image medium minus mu of the object medium by radius of curvature of the surface. Now when we want to apply this formula for a lens having two curved surfaces, suppose I say this is a lens, the two curved surfaces are having different radii, say R2, and this is having R1, radius of curvature of this part is R1. We are talking about a thin lens, and we keep an object here. When we keep an object, then we want to find out the location of the image. अब क्या हुआ कि जो पहला रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस पे, उसके बाद एक इमेज फॉर्मेशन होगा। That image will behave as the object for the second refraction, ठीक है ना। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन, ये mu1 मीडियम है, ये mu2 है, ये mu1 है। लेट the image after refraction at first surface forms at distance v dash। चलो ये मान के चलते हैं कि द इमेज आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, दो बार रिफ्रैक्शन होने वाला है। यहाँ पर एक बार रिफ्रैक्शन होगी, पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस है। पहला सरफेस पे रिफ्रैक्शन होने के बाद चलो मानते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस v dash। तो फिर हमारा ये इक्वेशन क्या बनेगा? इस पर दिस you will say
mu of the image medium by v dash minus mu of the object medium by u is equal to mu2 minus mu1, and if you see here this radius of curvature is r. अब ये होने में ऐसा कुछ हो सकता है या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो हम लोग r ही ले लेंगे और r का वैल्यू अकॉर्डिंगली पॉजिटिव और नेगेटिव डालेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, पहला सरफेस का r1, हाँ अगर सरफेस ऐसे रहेगा r1 पॉजिटिव होगा, सरफेस ऐसे रहेगा r1 नेगेटिव होगा। सिमिलरली ये वाला सरफेस ऐसा है तो r2 विल बी नेगेटिव, ऐसा है r2 विल बी पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। ओके, आफ्टर यू अराइव एट दिस क्या लिखेंगे हम लोग, कहेंगे ये मिटा देते हैं, कहेंगे हम कि द इमेज आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन the image of first refraction behaves as an object for the second refraction। ठीक है, सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगा। तो हम कहेंगे हियर म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम क्या हो गया, जहां पर इमेज बना था, इमेज कहां बना था, mu2 में बना था, तो यू विल से इट इज mu2। म्यू ऑफ द इमेज मीडियम कहां बनेगा ये, अब ये तो बाहर, इधर mu1 है तो mu1 पे बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन हुआ इस मीडियम में इमेज बना, उसका रिफ्लेक्शन होगा इस मीडियम में इमेज बनेगा, है ना। तो म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम क्या हो गया mu2, म्यू ऑफ द इमेज मीडियम क्या हो गया mu1। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है v डैश, इमेज डिस्टेंस यही तो पता करना है, यही हमें पता करना है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा, और हमारा जो रेडियस ये r2 है सेकेंड सरफेस का, हाँ मैं फिगर ऐसे लिया हूँ उसके हिसाब से R2 नेगेटिव आना चाहिए, मैं इन जनरल लेना चाहता हूँ ताकि मैं करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज बैठा पाऊंगा। R इज इक्वल टू R2। अगर ये फॉर्मूला आया तो हम कहेंगे अब इसी फॉर्मूले को फिर से यूज करते हैं। म्यू ऑफ द इमेज मीडियम क्या है mu1 बाय v माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम दैट इज mu2 बाय v डैश इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2 बाय R2। आप कहोगे सर R2 नेगेटिव लेना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ R2 नेगेटिव लेना चाहिए, क्यों ले रहे हैं सर ऐसे, क्योंकि मैं एक सैंपल केस दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि ये केस ऐसा भी है कि नहीं। तो जनरल वैल्यूज ले लेते हैं R1 R2 का और अकॉर्डिंगली उनके वैल्यू जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब डाल देंगे। ये हो गया, ये हम लोग देखे थे म्यू ऑफ द इमेज मीडियम बाय v माइनस म्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट मीडियम बाय u इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2 बाय R2। ये u की जगह v डैश क्यों हुआ, क्योंकि द इमेज आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन इज बिहेविंग एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड रिफ्रैक्शन। ये हो गया इक्वेशन 2। ये जो हमारा इक्वेशन 1 था, रीराइटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था थोड़ा याद करो, इसको हम किसके लिए लिखे थे mu2 बाय v, नहीं mu2 बाय v डैश माइनस mu1 बाय u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 बाय r। r क्या था r1, ये था इक्वेशन नंबर 1, है ना। ये v डैश क्या है इक्वेशन में, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस v डैश, ये तो लिखे हैं यहाँ पर mu2 बाय v डैश माइनस mu1 बाय u इक्वल टू mu2 माइनस mu1 बाय r1। अब ये दोनों की इक्वेशन को देखो, और दोनों इक्वेशन को देखेंगे और उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेट अस फाइंड इक्वेशन 1 एंड 2। ये क्या दे रहा है हमें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
ऐड करके देखो तो क्या आ रहा है, देखो तो क्या आ रहा है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जोड़ो, क्या मिल गया, जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक म्यू2 बाई वी डैश है, यहाँ पर म्यू2 बाई वी डैश कट जाएगा दोनों, क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इज इक्वल टू क्या दे रहा है, म्यू1 बाई वी, वी क्या हो गया, फाइनल इमेज, लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज, सो म्यू1 बाई वी माइनस ये दोनों तो कट गए, म्यू1 बाई यू दैट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस जब करेंगे आप म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन ले सकते हो, नहीं तो आपको होगी म्यू2 माइनस म्यू1 गया कॉमन, अंदर क्या हो गया 1 बाई r1, और इसमें से अगर म्यू1 माइनस म्यू2 है, म्यू2 माइनस म्यू1 ले लेंगे बाहर कॉमन तो क्या रहेगा 1 बाई r2, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, this further upon simplification gives 1 by v minus 1 by u is equal to mu2 minus mu1 by mu1 whole into 1 by r1 minus 1 by r2. From definition of second principal focus, प्रिंसिपल फोकस हमें क्या मालूम है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, तो कंपेयर करें तो क्या मिला, कंपेयरिंग 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय म्यू1 होल इनटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, तो ये हो गया हमारा क्या, लेंस में का फॉर्मूला। अगर लेंस का मीडियम, लेंस का दोनों तरफ का मीडियम, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस आर नोन, यू कैन अप्लाई लेंस मेकर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यहाँ से हम बहुत ही आसानी से फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे। अब ये फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, लेट अस सी, विल सी सेवरल केसेस नाउ, ठीक है। हाँ, अगर बात कुछ ऐसा हुआ कि एक तरफ म्यू1 है, एक तरफ म्यू2 है, दूसरी तरफ म्यू3 है, मतलब लेंस की दोनों तरफ बराबर मीडियम नहीं है, लेंस की दोनों तरफ बराबर मीडियम नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे। सोचो ये यहाँ पर जहाँ पर हम लिख रहे थे म्यू2 बाई वी डैश और ये म्यू1 बाई यू लिखते थे, सपोज हम कहेंगे कि ये केस कुछ ऐसा है, इधर है म्यू3, ये है म्यू2, ये है म्यू1, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन में जो हम लिख रहे थे इमेज इज फॉर्मिंग एट वी, इसको म्यू1 लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे म्यू3 बाई वी, है ना, और यहाँ पर वैल्यूज क्या आ जाएगा म्यू3 माइनस म्यू2 बाई r2, accordingly we add and get the formula for focal length। समझ में आया। इन दैट केस फोकल लेंथ डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा साइड में है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो अभी जो कंक्लूजन मिला उसको थोड़ा लिखते हैं। जो जो चीजें हमें समझ में आ रहा है उसके हिसाब से लिख रहे, ठीक है। तो पहला हुआ कि लेंथ मेकर फॉर्मूला कहता है 1 बाई फोकल लेंथ, जो आपके बोर्ड में आता है वो क्या है म्यू2 माइनस म्यू1 बाय म्यू1 4 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये हो गया लेंथ मेकर फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, if
the medium on the two sides of the lens are not same. मीडियम लेंस का दोनों तरफ बराबर नहीं है। ऐसा केस में हम कैसे करेंगे? ऐसा केस में चलो हम ये केस लेके चलते हैं कि जो लेंस है उसका दोनों तरफ अलग अलग मीडियम है। जैसे मैं दिखा दूं, ये वाला केस है, ये केस है, ये केस है, R1 है, R2 है, μ1 है, μ2 है और μ3 है। Then equation 2 will be modified as क्या हो जाएगा? ये जो इमेज मीडियम था यहाँ पर क्या था? μ3, तो ये हो जाएगा μ3/v और ये μ2/v इस तरह ये हो जाएगा μ3 - μ2/r2, है ना। अब इन दोनों को जोड़ो तो क्या मिलेगा? If you add them again, μ2/v dash, μ2/v dash cancels out. v dash क्या था? Location of the image after first refraction, that is in the medium μ2. ये कैंसिल हो गया। क्या मिला देखो तो? μ3/v एडिंग इक्वेशन 1 and 2, क्या मिला? μ3/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू, ये दोनों चीज को जोड़ना है, μ3 माइनस μ2/r2 प्लस μ2 माइनस μ1/r1। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो ये इक्वेशन ए से आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा, अभी μ1 μ3 बराबर होता तो फिर तो हमारा केस हमारे सामने था। If they are not same, then u-v relation should be given by this formula. This is the lens formula developed. This is the lens formula developed. अच्छा, दो केस देख लिए। अब ये सारा केसेस को हम लोग यूज कैसे करेंगे? ये वाला अक्सर बोर्ड में नहीं आता है, खाली फॉर्मूला जान लो, ये बोर्ड में नहीं आता। बोर्ड में आता है दोनों तरफ का मीडियम अगर बराबर है तो क्या करना है। तो इस केस में ये हमारा जो फॉर्मूला जो निकला, ये खाली जानकारी के लिए, यू कैन से दे मे आस्क बट दे आर नॉट आस्किंग यूजुअली इन जेईई आल्सो, बट इफ यू वांट टू हैव इट एज एन एक्स्ट्रा नॉलेज यू कैन कीप इट। ओके, तो हमारा इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे? लेट अस, इसको मिटा देता हूं अभी। तो अभी हमें जो लेंस मेकर फॉर्मूला मिला, चलो इसको लेके कुछ लेंसेस का हम फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कुछ केस दे रहा हूं। सपोज हम कहेंगे कि एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम कहेंगे कि एक प्लानो, आई मीन से इट इज ए कॉनकेव कन्वेक्स लेंस, ठीक है। सपोज ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2, इसके लिए पूछा गया। और लेंस का मीडियम का म्यू क्या है? μ2, इधर μ1 है, इधर μ1 है। तो क्या बता सकते हो 1/f क्या होगा? जो था वैल्यू वही लिखेंगे, μ2 की जगह μ2 माइनस μ1/μ1, जैसे था वही, इसमें कोई चेंजेस नहीं। होल इनटू R1 क्या होगा यहाँ पे? आप जानते हो कि ऑल दिस डायरेक्शंस आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो R1 will be the radius of curvature of this surface whose center is somewhere here. R1 will be taken negative, तो हम कहेंगे 1/-R1 माइनस R2 का वैल्यू क्या होगा? वो भी तो उसका सेंटर इधर रहेगा, इधर से मेजर करोगे उसको भी नेगेटिव लेंगे, 1/-R2। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो μ2 - μ1/μ1 होल इनटू ये हो गया प्लस
1 by R2 minus 1 by R1. I can give you one more example. Suppose हम कहेंगे here is a plano convex lens जिसका रेडियस R है और इसका ये म्यू फॉर ग्लास और इसको पानी में डुबाया गया है। ये कौन सा केस हुआ? प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इन वाटर। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस से पानी के अंदर है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? चलो फॉर्मूला हमारे पास है। μ1 क्या है? यहाँ पर μ1 क्या लेंगे? μw। μ2 क्या लेंगे? म्यू ऑफ द ग्लास। R1 क्या लेंगे? ये तो प्लेन सरफेस है, रेडियस इज इंफिनिटी। R2 क्या लेंगे? हाँ, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? देखो तो ये इधर को फेस करा है, यहाँ से इधर को मेजर करेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन होता है पॉजिटिव, तो इसको कहेंगे माइनस R। समझ में आया क्या? तो चलो वैल्यू डाल देते हैं। क्या आ जाएगा? μ2 माइनस μ1, सो 1 by f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, म्यू ऑफ द ग्लास माइनस म्यू ऑफ द वाटर बाय म्यू ऑफ द वाटर होल इनटू 1 by R1 माइनस 1 by R2। 1 by R1 क्या हो गया? 1 by इंफिनिटी माइनस 1 by माइनस R। सिंप्लीफाई करो तो 1 by f इज कमिंग आउट टू बी म्यू फॉर ग्लास माइनस म्यू फॉर W बाय म्यू फॉर W होल इनटू ये हो गया 0 इंटू 1 by R। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा क्या? फॉर्मूला फॉर लेंथ मेकर फॉर्मूला, जो कि हम किसी भी केस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई डायरेक्टली लिख देते हैं। फॉर एन इक्वी कन्वेक्स लेंस, मतलब दोनों तरफ कन्वेक्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है। ये क्वेश्चन में क्यों लिखा है बताओ? जेईई में 3-4 साल पहले डायरेक्टली आ गया, फाइंड द फोकल लेंथ। फाइंड द फोकल लेंथ डायरेक्ट क्वेश्चन, खाली फॉर्मूला डालना था। ठीक है, इक्वी कन्वेक्स लेंस मतलब दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर R है और ये एयर है, मान लो कि एयर है, ये एयर है, तो हम क्या कहेंगे अब? 1 by f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 by 1 होल इंटू 1 by R1 माइनस 1 by R2। R1 क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे 1 by R। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर इधर है, पॉजिटिव ऐसी डायरेक्शन में मेजर होगा, हम ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। माइनस 1 by R2। R2 क्या है? R2 विल बी नेगेटिव क्योंकि इसका सेंटर इधर है, इधर को नापा जाएगा रेडियस, तो 1 by माइनस R। तो क्या हो गया? देखो तो ये फॉर्मूला, इट इज म्यू माइनस 1 होल इंटू ये हो गया 2 by R। म्यू माइनस 1 by 2 इंटू R, 2 by R। तो कोई अगर इक्वी कनकेव लेंस होगा, ठीक है, इक्वी कनकेव लेंस होगा। अच्छा, इसमें देखो तो इसमें f का वैल्यू क्या निकलेगा? व्हाटएवर में भी तो वैल्यू ऑफ म्यू, r का वैल्यू तो पॉजिटिव, r का वैल्यू तो कुछ रहेगा, तो f का वैल्यू क्या आएगा? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, f इज पॉजिटिव। सो f इज पॉजिटिव मतलब हम कहेंगे ये कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखना है। तो क्या देखें हम? कंक्लूजन लेंगे, if f is positive, lens is converging। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस ऐसा नहीं है, शेप कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम आल्सो लेंस में बिहेव एज कन्वर्जिंग। if f is negative, lens is diverging। ठीक है,
लेंस इज डाइवर्जिंग। ठीक, अब हमें सपोज कोई केस दिया गया, चेक कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। in equiconcave lens in air, glass lens in air। ठीक है, दूसरा हुआ इन इक्विकन्वेक्स को अदरवाइज कहते हैं बाइकन्वेक्स। ए हॉलो बाइकन्वेक्स लेंस इन वाटर। बाइकन्वेक्स मीन्स इक्विकन्वेक्स लेंस। चलिए इस केस में देखते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। अगर ये ऐसा है, दोनों का रेडियस ज्यादा बराबर है, ये आर है ये आर है, और ये ग्लास का है तो ये म्यू होगा, एयर में है तो ये 1 होगा। तो 1/4 फोकल लेंथ क्या आ गया, देखिए 1/4 फोकल लेंथ का फॉर्मूला डाल दो, μ2 माइनस μ1। μ2 क्या है यहाँ पर, म्यू माइनस 1/1 होल इंटू, है ना, होल इंटू लिखेंगे यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/म्यू होल इंटू रेडियस। इसका रेडियस को क्या लेंगे, हम जानते हैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका रेडियस क्या लेंगे, सेंटर यहाँ पर है, इधर से मेजर करेंगे तो आर विल बी नेगेटिव, तो 1/-r माइनस इसका रेडियस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और ये गलती से म्यू हो गया, ये क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, माइनस 1/r। सिंप्लीफाई करो, क्या मिला, म्यू माइनस 1 इंटू 2/r विथ ए माइनस साइन। सो इसमें से जो मिला हमें क्या, फोकल लेंथ, 1/4 फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 इंटू म्यू माइनस 1 विथ ए माइनस साइन। तो हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये हो गया बीट नंबर 1 का सॉल्यूशन। बीट नंबर 2 का सॉल्यूशन देखें। ए इक्वी कन्वेक्स और ए बाई कन्वेक्स लेंस, हॉलो बाई कन्वेक्स लेंस मतलब अंदर हवा, अंदर एयर है। ठीक है, तो ये ले लेते हैं इसे, ये बाई कन्वेक्स है, अंदर है एयर, बाहर है वाटर, अंदर का μ1 है, बाहर का μw है। नाउ रेडियस चलो मानते हैं कि r है, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस दैट इज μ2, म्यू ऑफ द लेंस मीडियम माइनस that of the surrounding medium by mu of the surrounding medium whole into, इसका रेडियस पॉजिटिव है, r1 इज r, r2 क्या होगा, r2 तो इधर को मेजर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/r2 की जगह माइनस r। देखो तो ये चीज क्या आ गया, इट इज 1 माइनस μw बाई μw होल इंटू, ये कितना हो गया 2/r। अब ये जो क्वांटिटी है देखो, μw इज मोर देन 1, तो क्वांटिटी बिकम्स नेगेटिव, सो दिस होल थिंग f इज नेगेटिव। तो कोई hollow biconvex lens in water will behave as diverging lens, behave as a diverging lens। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, एयर बबुल
इनसाइड वाटर विल बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। एयर बबल, अंदर एयर है, बाहर पानी है, तो इट विल बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि उसका सरफेस तो कन्वेक्स रहता है, तो इट विल बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं कोई लेंस कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। सो कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा विल डिपेंड अपॉन द रेडियस, है ना, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड द सराउंडिंग। सारा कुछ मिलकर डिसाइड करते हैं। जस्ट मियरली लुकिंग एट द शेप यू कैन नॉट से हाँ एयर में है, तो हम लोग काफी केसेस में बोल देते हैं, बट व्हेन इट इज इन डिफरेंट मीडियम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दैट वे। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत रेगुलरली आता है। क्या है क्वेश्चन? लिखेंगे क्वेश्चन है ऐसा, एन इक्वी कन्वेक्स लेंस of glass, equiconvex lens of glass has focal length 50 centimeter in air if it is dipped in water, focal length will increase or decrease or let us find out what will be new focal length। और हमारे पास जानकारी है कि म्यू फॉर ग्लास इज 1.5, म्यू फॉर वाटर इज 4/3। अच्छा, इक्वी कन्वेक्स लेंस है, इक्वी कन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ दिया गया। इक्वी कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता था, याद है क्या आपको? इट वाज कमिंग आउट टू बी फॉर इक्वी convex lens in air, तो 1/f का वैल्यू क्या लिखेंगे? म्यू फॉर ग्लास माइनस 1/1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इसका r1 था r और ये -1/-r अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। तो f इज कमिंग आउट टू बी, इट इज कमिंग आउट टू बी कितना हो गया? 2/r। So it is r/2, it is r/2 of mu g minus 1 and that is given 50 given। ठीक है, ठीक है। अब ये एयर में हो गया फॉर्मूला, इन एयर for the same lens in water क्या होगा देखो तो, I will say 1/, इसको चलो f1 कहते हैं, अब इसको f2 कहेंगे। सेकेंड केस में क्या लिखेंगे बताओ? नाउ सराउंडिंग में वाटर है, म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू बाई म्यू डब्ल्यू होल इंटू क्या होगा, ये होता था कितना? 2/r, नहीं ये क्वांटिटी भी तो 2/r होता था। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये 1/r प्लस 1/r 2/r। नाउ लेट अस डिवाइड 1/f1 डिवाइडेड बाय 1/f2 इज इक्वल टू ये क्वांटिटी तो गया, क्या मिल गया? म्यू जी माइनस 1/म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू, ऊपर जाएगा म्यू डब्ल्यू, वैल्यू डालो। सो दिस होल थिंग इज कमिंग आउट टू बी 1/f1 divided by 1/f2 is f2/f1, that is equal to 1.5 minus 1
बाई 1.5 माइनस 4 बाई, इसको 3/2 कहो, 3/2 माइनस 4/3 4 इंटू 4/3, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज डालेंगे और निकालेंगे तो यू कैन गेट द वैल्यूज। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे क्या आएगा देखो, तो ये 4/3 था म्यू डब्ल्यू, अच्छा ये ऊपर है 0.5, नीचे हो गया 6, 9 माइनस 8 1/6, 6 गया ऊपर था 0.5, 6 into 0.5 हो गया 3, 3 को कैंसिल कर गया, क्या हो गया ओनली 4। ध्यान से देखो 3/2 ये 4/3, 9 माइनस 8/6 इट इज 1/6, 1/6 तो 6 गया ऊपर गया 6 इंटू 0.5 इज 3, ये 3 को खा गया, क्या मिला इक्वल टू 4। तो फिर F2 क्या मिलेगा 10, F2 विल बी 4 टाइम्स F1 दैट इज 200 सेंटीमीटर। तो पानी में डुबाने से फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाद में देखेंगे फोकल लेंथ बढ़ गया तो पावर घट जाएगा, ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ गया तो पावर घट जाएगा। फॉर दी ग्लास लेंस shown, ग्लास लेंस shown, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड at a distance at a distance 60 centimeter from lens, ठीक है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, magnification and nature of image are। तो वैसे हमारा जानकारी है कि ऐसा लेंस कन्वर्जिंग आता है, लेकिन करने के लिए तो हमें पूरा करना पड़ेगा। Here what is mu और what is 1/f, इट इज म्यू, इसका म्यू है ग्लास का, म्यू ऑफ मीडियम -1 बाय, ये ग्लास दिया है तो म्यू का वैल्यू आपको मालूम है, फिर मैं लिखता हूँ म्यू -1/1 होल इनटू इसका रेडियस 1/r1 -1/r2, 1/r1 हो गया 1/infinity माइनस 1/r दैट इज -40 सेंटीमीटर। So this comes out to be 1.5 minus 1 is 1/2. This is 0 into 1/80 is 1/160 centimeter. Here क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इधर है, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। What is u? U is coming out to be 60 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, +60 लिखेंगे कि -60 लिखेंगे। Everything is measured from here, so we write -60। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भी पूछा है, हमें मालूम है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। तो क्या मिला 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, इट इज 1/160। पॉजिटिव आया है मतलब कन्वर्जिंग है, u का वैल्यू क्या है -60 प्लस 1/-60, है ना। सिंप्लीफाई करें कितना आ रहा है देखो, तो ये नीचे आ गया कितना, ये आ गया नीचे 960 डाल देते हैं, ठीक है। 6 माइनस 16 तो हो गया -10/960 is 1/96 with a minus sign. So v क्या आ गया, v is coming -96 सेंटीमीटर।
माइनस मतलब किधर है भाई, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, इधर को देखना है। तो क्या इमेज होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। सो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या था फॉर्मूला, V बाई U माइनस 96 बाय माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया 16, 1.6. So the image will be 1.6 times, that means magnified virtual erect image will be formed. हाँ, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट दिया होता इमेज का हाइट भी हम निकाल पाते। क्यों? क्योंकि जो मैग्निफिकेशन निकला है दैट इज नथिंग बट हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ठीक। For the glass lens shown, the object moves towards the lens with speed 4 meters per second. Find velocity of image, velocity of image। ठीक है, तो ऐसा केस में सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ग्लास दिया है तो म्यू का वैल्यू 1.5 लेना है। पहले देखेंगे 1/f, 1/f क्या होगा, 1/f हो जाएगा म्यू फॉर ग्लास माइनस 1/1 होल इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 वैल्यू डालते हैं। म्यू फॉर ग्लास इज 1.5 माइनस 1 होल इंटू 1/r1। ये r1 तो ये फर्स्ट सरफेस है ना, ये सेकंड सरफेस है, r1 हो गया इनफाइनाइट, सो दिस इज कमिंग 1/इंफिनिटी माइनस r2 का वैल्यू क्या है 25, तो क्या लिखेंगे प्लस 25 की माइनस 25 प्लस 25, क्योंकि सेंटर इधर पे होगा, यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो 1/20 माइनस 1/25। सिंप्लीफाई करो तो क्या हो गया, देखो तो ये 1/2 दिस माइनस 1/50, मतलब फोकल लेंथ इज माइनस 50 सेंटीमीटर। हाँ, ये डाइवर्जिंग लेंस है। अच्छा ठीक है, हमको क्या मतलब है उससे, हमें तो चाहिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f और 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f हो गया माइनस 1/50 माइनस प्लस u का वैल्यू क्या है, यहाँ से 80 सेंटीमीटर दूरी पे, 80 सेंटीमीटर दूरी पे आ रहा है। अच्छा, तो u का वैल्यू लेंगे 1/-80, सिंप्लीफाई करो, नीचे क्या आ जाएगा 85, ये हो गया तो ठीक है 80 ले लेते हैं, 80 160 नो 80 ले लेते हैं 400। अगर 400 ले लेंगे तो ये माइनस साइन को बाहर छोड़ो, अंदर क्या रहेगा 50 हो गया, तो 8 टाइम्स हुआ ये 8 माइनस प्लस 5, देखो तो सो इट इज कमिंग 13/400 और v is coming out to be minus 400/13 सेंटीमीटर। v मिल गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज v/u। u कितना था, u था -80, सो इट इज माइनस 400/13 इंटू -80, कितना हुआ, ये माइनस माइनस को खा गया, इट इज 5/13। ठीक है। नाउ हमें मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m², और वेलोसिटी ऑफ इमेज इज m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। m² मतलब 5/13 का स्क्वायर इंटू
5/13 का स्क्वायर, ये इसका वैल्यू ले लेते हैं कुछ 13 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेशन आसान होगा बस, और कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। इंटू 13 कितना हो गया, एक 13 को ये खा गया, दूसरा बन गया 25/13 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विल बी 25/13 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब टुवर्ड्स द लेंस और अवे फ्रॉम द लेंस, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम, ओ भी क्या है, भी आया है, भी आया है कितना 20, अच्छा भी नेगेटिव आया है, भी इसका भी नेगेटिव मतलब समवेयर हियर, हाँ टुवर्ड्स द लेंस। देखो ये भी नेगेटिव आया है, भी नेगेटिव आया है मतलब समवेयर हियर, नेगेटिव मतलब दिस साइड, और दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन बराबर होता है, मतलब क्या होगा, टुवर्ड्स द लेंस की अवे फ्रॉम द लेंस, इधर अगर इमेज बन रहा है इट विल बी टुवर्ड्स द लेंस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेंस। देखो मैं गड़बड़ कर दे रहा था क्योंकि भी नेगेटिव आया है, हाँ अगर भी पॉजिटिव आया होता, इधर होता, इस डायरेक्शन में होता तो अवे फ्रॉम लेंस लिख देते, लेकिन अभी तो भी नेगेटिव आया है, मतलब भी इमेज इधर बन रहा है, इधर बन रहा है मतलब, और वेलोसिटी का और इमेज का डायरेक्शन वेलोसिटी का और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन बराबर है, मतलब इमेज इज गोइंग इन द डायरेक्शन और टुवर्ड्स द लेंस। ठीक है, तो ऐसे करके करना है।